प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासनिक कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोगों ने सत्ता के बारे में इससे पूर्व पढ़ा था। अब हम उत्तरदायित्व अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सत्ता और उत्तरदायित्व एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। सत्ता के बिना उत्तरदायित्व नहीं निभाए जा सकते और बिना उत्तरदायित्व के किसी सत्ता को सौंपना क्या है, खतरनाक सिद्ध हो सकता है। साइमन के अनुसार सत्ता की व्यवस्था की एक ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें सदैव उत्तरदायित्व निर्धारित रहता है। जहाँ सत्ता होगी वहाँ उत्तरदायित्व होगा। थियो हेमन कहते हैं उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ पर अपनी सत्ता के प्रयोग का एक क्या है, बंधन है। यानी उत्तरदायित्व जो है वो सत्ता के प्रयोग से जुड़ा हुआ है। यदि सत्ता का प्रयोग किया है, सत्ता आपके पास है, तो आपका उत्तरदायित्व भी बन जाता है। उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ पर अपनी सत्ता के प्रयोग पर एक बंधन है। जहाँ सत्ता आदेश देने की शक्ति है, वहीं उत्तरदायित्व क्या है, आदेश पालन का कर्तव्य है। उत्तरदायित्व के दो प्रकार होते हैं, एक क्रियात्मक उत्तरदायित्व है, दूसरा क्या है, संपूर्ण उत्तरदायित्व। क्रियात्मक उत्तरदायित्व में क्या होता है कि सत्ता के साथ यह उत्तरदायित्व उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थों को सौंप सकता है। अतः यह क्या है, आंशिकता को बताता है। यानी काम करते वक्त उच्चाधिकारी क्या है, उनको कुछ पावर डेलीगेट करता है। संपूर्ण उत्तरदायित्व जो है उसका कभी क्या है, प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। यानी जिम्मेदारी जो है वो अगर अधिकारी ने काम सौंपा है तो उसकी वो क्या है, अधीनस्थ की जिम्मेदारी बन जाती है, वो आंशिक हो गया। और जबकि संपूर्ण का मतलब क्या है कि अधिकारी तो मुक्त हो जाए और उसको कह दे कि आप सारा ही संभाल लो, तो ये क्या है, सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं उत्तरदायित्व की विशेषताएं। उत्तरदायित्व एक आत्मिक तथा नैतिक गुण है जो सामान्यतः किसी कार्य करने के लिए मिले अधिकार के साथ जुड़ जाता है। यानी आपको काम करने के लिए कहा गया है और आपको उसका अधिकार भी है काम करने का, तो वो आपका एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस कार्य को करें। उत्तरदायित्व की भावना एक दबाव का कार्य करती है, क्योंकि हमारे पास अधिकार हैं, सत्ता है, तो हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है। उत्तरदायित्व स्व नियंत्रण तथा सत्ता संतुलन का कार्य करता है। यानी उत्तरदायित्व अगर महसूस करें, माने जिम्मेदारी, तो वो क्या है, हमें कंट्रोल भी करता है और सत्ता जो है वो भी क्या है, इससे संतुलित रहती है, ओवर नहीं होती। उत्तरदायित्व कर्तव्यों से जुड़ा हुआ साधन है जिसके आधार पर किसी कार्य को करने या न करने पर दोषी ठहराया जा सकता है। यानी आपको काम दे दिया, उसकी अथॉरिटी दे दी काम करने की, और यदि आप उसको नहीं करते हैं तो आपको क्या है, इसके लिए जवाबदेह किया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है। इसके पश्चात हम देखते हैं उत्तरदायित्व के प्रकार। प्रशासनिक संगठन जो है उसमें 3 प्रकार के उत्तरदायित्व माने गए हैं। पहला है राजनीतिक उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन राजनीतिक कार्यपालिका के नेतृत्व में कार्य करने वाली संस्था है। संसदीय लोकतंत्र में विभागीय जो नियंत्रण होता है वो मंत्री के अधीन होता है। कोई भी विभाग जो है उसकी कंट्रोलिंग एजेंसी जो है वो मंत्री होती है। प्रत्येक मंत्री विधायिका में अपने विभाग के कार्यों तथा कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार होता है। मंत्री के पास पावर है, सत्ता है, लेकिन मंत्री भी जिम्मेदार है, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूँ कि जहाँ सत्ता है वहाँ उत्तरदायित्व भी है। तो मंत्री विधायिका के प्रति जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। चूँकि नीति, कानून तथा कार्यक्रमों का निर्माण और जो निर्देशन है, पॉलिसी मेकर होते हैं मंत्री, तो वो नीति, कार्यक्रमों और नीतियों का निर्माण करते हैं। अतः समस्त प्रशासनिक अभिकरण जितने भी उस मंत्रालय के अधीन एजेंसीज हैं प्रशासनिक, वो अपने अपने विभाग के मंत्री के प्रति क्या है, उत्तरदायी होते हैं। तथा सभी मंत्री मुख्य कार्यपालिका के साथ मिलकर अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। प्रशासनिक तंत्र राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति
तथा राजनीतिक कार्यपालिका विधायिका के प्रति अर्थात, और अंत में हम कहें तो जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि 5 साल में क्या है, चुनाव होते हैं, तो चुनाव के समय फिर क्या है, उनको जवाब देना पड़ता है। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली क्या है, ये राजनीतिक उत्तरदायित्व है प्रशासनिक संगठन में, यानी प्रशासनिक तंत्र जो है वो मंत्री के प्रति उत्तरदायी है। अगला है संस्थागत उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन में प्रत्येक संस्था जनता के हित के लिए कार्य करती है, इसलिए संस्था अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति भी उत्तरदायी होती है। यदि संस्था अपने सार्वजनिक दायित्वों को, यानी जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां, उनको अगर भली भांति नहीं निभा पाती है और जनता के प्रति उत्तरदायित्वों को भी नहीं समझती है, तो उस संस्था का अस्तित्व भी क्या है, खतरे में पड़ जाता है। संस्थागत उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए जन शिकायत निवारण की व्यवस्था होती है, संगठन का विकास किया जाता है और जो इनोवेशन है, नवाचार हैं, वो भी क्या है, अपनाए जाते हैं। तो संस्था स्वयं भी क्या है, अपने किए गए कार्यों के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। तीसरा जो उत्तरदायित्व का प्रकार है वो है पेशेवर उत्तरदायित्व। आधुनिक समय में प्रशासन, समाज तथा संगठन सहित सभी क्षेत्र विशेषज्ञता से युक्त हो गए हैं। चिकित्सा, नर्सिंग, विधि, इंजीनियरिंग, लेखा, वाणिज्य आदि से संबंध हजारों पेशेवर क्या है, संघ निर्मित हो चुके हैं। विशेषज्ञ सेवाओं से संबंधित कार्मिक अपने क्षेत्र के पेशेवर संघों के सदस्य होते हैं तथा संघ द्वारा निर्मित आचार संहिता का क्या है, पालन करते हैं। प्रत्येक पेशे के अपने कुछ मूल्य, मानदंड तथा नियम निर्धारित हो चुके हैं। इन व्यावसायिक या पेशेवर प्रतिमानों का पालन करके सदस्यगण अपना उत्तरदायित्व निर्वाहित करते हैं, अन्यथा संघ से सदस्यता भी क्या है, समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से क्या है, जो पेशा है उसके प्रति भी क्या है, वो जिम्मेदार होते हैं। इसके पश्चात हम जवाबदेहिता के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता ये थोड़े मिलते जुलते हैं, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे उत्तरदायित्व को अंग्रेजी में रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं और जवाबदेहिता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। जवाबदेह होने का अर्थ है पूरे किए गए या न किए गए कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी होना। सामान्यतः उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता को एक जैसा माना जाता है, लेकिन दोनों में अंतर भी होता है। तो इसके हम क्या है, कुछ प्रकारों के बारे में पहले देखते हैं, फिर अंतर बाद में देखेंगे। जवाबदेहिता कई प्रकार की होती है, जैसे वित्तीय जवाबदेहिता, मतलब जो भी धन जो खर्च किया गया है प्रशासन के द्वारा उसके प्रति जो जवाबदेहिता है, सार्वजनिक धन के प्रति, वो वित्तीय जवाबदेहिता है। विधिक जवाबदेहिता का मतलब ये है कि कानून के पालन की जो जवाबदेहिता है वो विधिक जवाबदेहिता है, और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जो जवाबदेहिता है वो कार्यक्रम जवाबदेहिता है। इसी प्रकार जो काम करते वक्त तौर तरीके या प्रक्रिया या अपनाई गई है वो क्या है, प्रक्रिया जवाबदेहिता है। अंतिम रूप से जो टारगेट प्राप्त हुए हैं उसके प्रति जो जवाबदेहिता है वो क्या है, परिणाम जवाबदेहिता है। तो इस प्रकार से क्या है, जवाबदेहिता क्या है, ये 5 प्रकार की होती है। अब हम देखते हैं जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व में अंतर। पिफनर ने क्या है, इनके मध्य में अंतर किया है, उन्होंने ये 3 अंतर बताए। उत्तरदायित्व क्या है, एक नैतिक गुण है जिसमें औपचारिक स्थिति तथा औपचारिक शक्ति का संबंध होना आवश्यक नहीं है, जबकि जवाबदेहिता में क्या है, औपचारिक स्थिति जरूरी है। यानी उत्तरदायित्व क्या है, एक आत्मा का गुण है, नैतिकता का गुण है, और इंसान को उसका अंतर्मन कहता है कि हमें ये करना चाहिए। यदि वो है तो वो उत्तरदायित्व है, और उच्चाधिकारी द्वारा जब वो काम नहीं करता है तो अगर उसको पूछा जाता है तो वो क्या है, उसकी जवाबदेहिता है। उत्तरदायित्व का संबंध लोक सेवकों की जनता की आकांक्षाओं के प्रति कर्तव्य बोध से, क्योंकि ये आत्मा से जुड़ा हुआ है, जबकि जवाबदेहिता क्या है, लोक सेवकों के उत्तरदायित्व को लागू करने की विशिष्ट विधि को बताती है। कानून में प्रावधान कर दिया जाता है कि इतने दिन में काम करना है, ये इतना ही शुल्क लेना है, तो वो क्या है, जवाबदेहिता है उसकी, कि वो इतने से ज़्यादा नहीं ले सकता। इसी प्रकार उत्तरदायित्व जो है उसका संबंध क्या है, स्वचेतना या अंतःकरण से, ये हम जान चुके हैं।
जबकि जवाबदेहिता क्या है, एक बाहरी एवं वस्तुनिष्ठ स्थिति है जो संगठनात्मक नियमों पर क्या है, निर्भर करती है। तो ये उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता के बीच में अंतर है। इसी प्रकार जवाबदेहिता और नियंत्रण में भी थोड़ा सा अंतर होता है। जवाबदेहिता नियंत्रण में यही अंतर है कि नियंत्रण तो कार्य के निष्पादन के दौरान भी हो सकता है, लेकिन जवाबदेहिता जो है वो कार्य की समाप्ति के पश्चात होती है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जवाबदेहिता के बारे में पढ़ा।